दोस्तों हम में से हर बंदा फ़ाहिश फ़िल्मों से वाकिफ़ होगा। पोर्न इंडस्ट्री के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग फ़ाहिश फ़िल्में देखते भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि फ़ाहिश फ़िल्म इंडस्ट्री किस तरह से चलाई जाती है और किस तरह से अज़ियत देकर इन अदाकाराओं को फ़ाहिश फ़िल्में बनाने पर मजबूर किया जाता है और किस तरह से इनको अपने चंगुल में फंसाया जाता है। आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ हक़ाइक़, कुछ ऐसे छुपे हुए राज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि मुकम्मल मालूमात आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में मैं जो तल्ख़ हक़ाइक़ आपको बताने वाला हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सारी बातें आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। पोर्न इंडस्ट्री की हकीकत क्या है और पोर्न इंडस्ट्री की सबसे फेमस अदाकारा मिया खलीफा ने इस बारे में कौन कौन से ऐसे राज जो है वो ओपन किए हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताए हैं। ये सारा कुछ डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों माहिरीन का कहना है कि फ़ाहिश फ़िल्में देखने की जो आदत है ये भी किसी नशे की तरह होती है, मंशियात की तरह होती है। जब किसी को एक दफ़ा ये लत लग जाती है तो उससे पीछा छुड़वाना मुमकिन नहीं रह पाता। बाकायदगी के साथ फ़ाहिश फ़िल्में देखने वाले लोग इसके इस तरह से आदी हो जाते हैं जैसे नशई लोग नशा करने के आदी हो जाते हैं। ऐसी फिल्में देखने से इंसान के इखलाक के साथ साथ इंसान के दिमाग पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। इस तरह की फिल्में देखने से इंसान को वक्ती सुकून तो मिलता है, लेकिन एक वक्त आता है जिस तरह कोई भी नशा करने से हमें, जब हम थोड़ी मिकदार में वो नशा करते हैं तो एक वक्त आता है कि हमें उसकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है। इसी तरह फ़ाहिश फिल्में देखते रहने से भी एक ऐसा वक्त आता है जब हमें थोड़ी बहुत फिल्में देखने से सुकून नहीं मिलता और इंसान इस कदर इसका आदी हो जाता है, इंसान को सुकून मिलता ही नहीं है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एक सवाल ये भी है कि इन फिल्मों में दिखाए जाने वाले सीन्स क्या हकीकत पर मबनी होते हैं या नहीं, और दूसरा सवाल यह है कि फ़ाहिश फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। इस हवाले से मैं आपको पोर्न इंडस्ट्री की सबसे फेमस, सबसे मशहूर अदाकारा मिया खलीफा के एक इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। फ़ाहिश फिल्मों की साबका लबनानी और अमरीकी अदाकारा मिया खलीफा ने 21 साल की उम्र में पोर्न हब नामी वेबसाइट्स के साथ इस शर्मनाक इंडस्ट्री में कदम रखा। लेकिन मिया खलीफा ने हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 3 माह के बाद इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया। इन 3 महीनों में मिया खलीफा ने सिर्फ 1 दर्जन यानी 12 फ़ाहिश फिल्में शूट करवाई। इतना कम अरसा काम करने के बावजूद मिया खलीफा आज भी पोर्न इंडस्ट्री में, पोर्न वेबसाइट्स के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अदाकाराओं में से एक है। पिछले दिनों में मिया खलीफा ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया कि फ़ाहिश फिल्म इंडस्ट्री में जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और उसने अपने इंटरव्यू में दुनिया भर की लड़कियों से ये रिक्वेस्ट की है, उनको ये नसीहत की है कि वो कभी भी फ़ाहिश फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन ना करें। मिया खलीफा का कहना था कि फ़ाहिश फिल्म इंडस्ट्री में मेरा मुख्तसर सा कैरियर भी मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया है। मैं चाहकर भी इस दाग को नहीं मिटा सकती जो मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से लगा है। इनका कहना था कि मैं लड़कियों से इल्तिजा करती हूँ कि वे कभी भी फ़ाहिश फिल्म इंडस्ट्री में जाने की गलती ना करें, क्योंकि फ़ाहिश फिल्म इंडस्ट्री के लोग कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स की आड़ में लड़कियों का ज़हनी जिस्मानी तौर पर इस्तेसाल करते हैं। फ़ाहिश फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लड़कियों की अहमियत सिर्फ एक जिनसी गुलाम की बनकर रह जाती है। मिया खलीफा ने यह भी कहा कि मैंने अब तक फ़ाहिश फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ चंद हजार डॉलर कमाए, लेकिन मेरी ये गलती मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जितना नुकसान पहुंचा चुकी है इसका अजाला कभी भी मुमकिन नहीं है। मिया खलीफा का कहना था कि मुझे इस इंडस्ट्री को छोड़े हुए 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं एज ए पोर्न स्टार ही जानी जाती हूँ। मेरे ऊपर से पोर्न स्टार का टाइटल अभी तक नहीं हट सका। उसने कहा कि मैंने इस टाइटल से, इस शनाख्त से पीछा छुड़वाने के लिए हर जतन कर लिया, लेकिन ये शनाख्त किसी साए की तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मिया खलीफा ने यह दावा भी किया कि इसने पोर्न इंडस्ट्री में अपने मुख्तसर से कैरियर में 12 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 12,000 डॉलर लिए, लेकिन वो वेबसाइट्स जिन्होंने इनकी 12 फिल्में शूट की वो उन 12 फिल्मों से अब तक कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं, लेकिन मिया खलीफा को उसमें से $1 भी नहीं अदा किया गया सिवाय उन 12,000 डॉलर्स के। हालांकि मिया खलीफा आज भी उन वेबसाइट्स के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अदाकाराओं में से एक है। इस इंटरव्यू में मिया खलीफा ने यह दावा भी किया कि वो गुज़श्ता 6 साल से इन वेबसाइट्स के ऊपर से अपनी फ़ाहिश फिल्में हटवाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन उसको हर जगह से नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में फ़ाहिश फिल्में देखने वाला सबसे नंबर 1 मुल्क बन चुका है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो फ़ाहिश फिल्में देखने वाला मुल्क है वो पाकिस्तान में है। और एक और मैं हैरत अंगेज़ इंकशाफ आपको कर दूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ाहिश फिल्में
पॉर्न मूवीज़ देखने वाले ममालिक में सबसे टॉप पर मुस्लिम ममालिक हैं, जिनमें टॉप के ऊपर पाकिस्तान का नाम आता है और उसके बाद मिस्र और सऊदी अरेबिया ऐसे ममालिक बाद में आते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी अदारों ने कई लाख पॉर्न वेबसाइट्स के ऊपर पाबंदी लगाई है, उनको बैन किया है, लेकिन उसके बावजूद आजकल के छोटे छोटे बच्चे VPN या प्रॉक्सी के थ्रू उन वेबसाइट्स को बड़ी ही आसानी के साथ एक्सेस कर लेते हैं और लाखों करोड़ों बच्चे कम उम्री में इस लत का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत तो मुतासर होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी बहुत हद तक मुतासर होती है। और कहीं ना कहीं रेप केसेस होने की एक वजह ये फहश फिल्में हैं। अब हमारी गवर्नमेंट या हमारे अदारे इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लाखों की तादाद में पॉर्न वेबसाइट्स को बैन करने की बजाय चंद हज़ार VPN या प्रॉक्सीज़ को बैन करना ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन था। और साथ ही तमाम पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको मैं ये स्पेशली कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों के हाथ में आपने आजकल के इस तरह के स्मार्टफोन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में दे रखे हैं, उन बच्चों को अगर आपने स्मार्टफोन्स पकड़ाए हैं तो उनके ऊपर आपकी कड़ी और खुसूसी नज़र होनी चाहिए कि वो बच्चे आपके फ़ोन्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके बच्चे उन मोबाइल फ़ोन्स को या टैबलेट्स को गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? ये आप लोगों का फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर कोई बच्चा इस दलदल में एक दफ़ा गिर गया तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है।